हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन है, देखिएगा पहला कि भारत की तट रेखा है। तो भारत की तट रेखा 7516.6 है टोटल। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत की जो मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है। तो 5422.6 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि होता है उससे दूर कुल तट की लंबाई कितनी होती है, तो 2094 किलोमीटर होती है। और संपूर्ण पूछेंगे कि अगर आए क्वेश्चन में कि भारत की संपूर्ण तट रेखा या द्वीपों के साथ, तो 7516.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है। तो जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 1200 मीटर होती है। और केरल में इसे सह्याद्री पर्वतम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह दर्रा जिसमें सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो इसमें से कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला यांगजी दीवान है। यांगजी दीवान दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें से इस चारों ऑप्शन में से अगर रहता कि इसी में से कौन सबसे ऊंचाई पर है, तो नाथुला दर्रा हो जाता। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिए गए विकल्प में नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। 14,450 फीट इसकी ऊंचाई है। और जोजिला की 11,578 फीट। और रोहतांग दर्रा की 13,051 फीट है। और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई दर्रा कौन सी है, तो यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 5890 मीटर होती है। हम विकल्प में कोई नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग होता है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है जवाहर सुरंग का निर्माण। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जवाहर सुरंग को या बनिहाल सुरंग इसे कहा जाता है, एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में निचले हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी होता है वो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा की स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, देखिएगा 2018 में भी पूछा है, फिर 2020 में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह बनिहाल और काजीगुट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है इसका कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लक्षद्वीप अरब सागर का जो द्वीपों का समूह है, वहाँ पे यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। और लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है, जिसमें से केवल 10 ही अभी अपने मतलब देश में है। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिण द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। और कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवारती द्वीप पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप होता है तो क्या है, तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप एक प्रवाल उत्पत्ति है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। प्रवाल उत्पत्ति का है द्वीपों का लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, 36 है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में और यह है, तो भारत में किसका अंग है, महाराष्ट्र का अंग है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है इस ऑप्शन में से, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उपयुक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वन जो होता है स्थिति रिपोर्ट भारत 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य मध्य प्रदेश के। लेकिन ऑप्शन में पूछा है निम्नलिखित में से, तो चारों ऑप्शन में से अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो गया। वन स्थिति 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है वन क्षेत्र, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे उड़ीसा और पाँचवें में महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी पर मिलती है, तो देखिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नीलगिरी जो पहाड़ी होता है वो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है, तो विंध्याचल श्रेणी को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विंध्याचल श्रेणी होता है जो पर्वत श्रेणी वो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन के पठार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो गंगावली और नर्मदा यह पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, और गोदावरी और कृष्णा ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है, दो नदियाँ। तो इसका आंसर एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा इसका आंसर। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, और ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी और गंगावली नदियाँ दोनों पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। इसलिए गंगावली नदी पश्चिम घाट में धरवाड़ क्षेत्र से निकलती है। उपयुक्त में से दो विकल्प सही होने के कारण ऑप्शन ई सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो भीमा नदी है और निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है, तो कृष्णा नदी की उपनदी है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी है कोयना या घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त कर लेती है, तो ये ऑप्शन सही है, इसकी विशेषता है। और ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल संग्रह क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है 1 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः मौसमी है, अर्थात ये वर्ष पर प्रभावित नहीं होती है। ये नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों से और पठारों से होकर बहती है, अपनी ये प्रौढ़ अवस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस शब्दावली का प्रयोग होता है, तो काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है, तो रेंगू काली कपास वाली मिट्टी, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो दक्कन ट्रैप वाली काली मिट्टी होती है उसको रेगड़ या रेगूर के नाम से जाना जाता है, और यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा अधिक था, तो चावल का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल या धान। 2020 में भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली फसलों में चावल रकबा सर्वाधिक था, और 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे अधिक या सबसे बड़ा भंडार है, तो राजस्थान है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत में ताम्र अयस्क होता है वो सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में होता है। इसके पश्चात झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान है। तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे मध्य प्रदेश। कुल ताम्र अयस्क भंडार लगभग 92.1% हिस्सा इन 3 राज्यों में है। तांबा महत्वपूर्ण और लौह धातु है। भारत के तांबे के उत्पादन आत्मनिर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत जो उत्तर प्रदेश है, बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा के मैदान में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है और भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संघ राज्यों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र में वन घिरा हुआ है? तो चंडीगढ़ में घिरा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत की वन स्थिति 2021 के अनुसार संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम वन आवरण चंडीगढ़ में है, जबकि पुदुचेरी में और दादरा नगर हवेली में भी चंडीगढ़ से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोमेश्वर श्रेणी होता है, उसमें किस पर्वत श्रेणी में से एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। हिमालय को निर्माण के आयु के आधार पर और जो वलय होता है इसकी तीव्रता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कि ट्रांस हिमालय जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, और दूसरा बृहत हिमालय जिसे कहते हैं यह महान हिमालय है, और लघु हिमालय दूसरे नंबर पे आता है। ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, अपने भारत देश में नहीं आता है ये। और जो 3 ये है बृहत हिमालय, लघु और बाह्य हिमालय, तो ये अपने भारत देश में पड़ता है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ होती हैं उनका क्या नाम है? तो कार्डेम पहाड़ियाँ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पश्चिम घाट पर्वत होता है हिमालय के बाद भारत की सबसे दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है, तो पहले स्थान पर हिमालय हो जाएगा और इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत घाट है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ पे मिलते हैं। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर को क्या कहते हैं? तो दोदा बेटा कहते हैं, जो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च दूसरा शिखर अनाई मुड़ी या अनाई मलाई पर्वत है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अनाई मलाई के दक्षिण में जो कार्डेम होता है वहाँ पे इलायची की खेती होती है। यह कहाँ से है? तो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य इस प्रकार हैं। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और दूसरे पे मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।